ढोलकपुर गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रमेश के पास कुछ खेत थे जिनमें वो गेहूं और धान की खेती करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। उसकी फसल अच्छी होती थी और परिवार सुखी जीवन जी रहा था। तभी रमेश बोलता है, सीता, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, भगवान की कृपा और आपकी मेहनत का फल है। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती किसान बनूंगा। बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों में दरारें पड़ने लगीं और फसल सूखने लगी। गांव के किसान चिंतित थे। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, भगवान ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। तभी रमेश वहां आता है और उन्हें समझाते हुए कहता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पर कुछ ही महीनों में पूरी फसल नष्ट हो गई। रमेश को भारी नुकसान हुआ। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मोहन के पिताजी, अब आप क्या करेंगे? भाग्यवान, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तुम परेशान मत हो। मुझे आप पर भरोसा है, आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तभी मजबूरी में रमेश गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन ब्याज के साथ लौटाने होंगे। मैं समय पर चुका दूंगा। रमेश ने कर्ज लेकर फिर खेती शुरू की, लेकिन इस बार भी बारिश ने साथ नहीं दिया। फसल फिर बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अब सब खत्म हो गया है। हाय राम, अब मैं क्या करूं? साहूकार रोज पैसे मांगने आने लगा। 1 महीने में पैसा वापस करो, वरना तुम्हारी जमीन मेरे नाम करो। मुझे थोड़ा समय और चाहिए। मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे अपने परिवार का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे करूं? कहाँ से लाऊं पैसे? साहूकार को देने हैं। मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं साहूकार का पैसा चुका सकूं? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। आप परेशान ना हो, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कौन सा काम करूं जिससे साहूकार का कर्ज लौटा सकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, जिससे मुझे जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगली सुबह रमेश नदी किनारे बैठने गया। चलते चलते उसे वहां एक साधु दिखे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान कर रहे थे। रमेश ने उन्हें देखा और पास में नदी किनारे उदास होके बैठ गया। तभी साधु ध्यान से जागे और उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम परेशान लगते हो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, जिससे मैं कुछ मदद कर सकूं। क्या बताऊं बाबा, मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई है। मैंने कर्ज लेकर खेती शुरू की। बारिश न आने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब साहूकार मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, निराश मत हो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के दरबार में देर है, लेकिन अंधेर नहीं। मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। हार मत मानो, रास्ते हमेशा मौजूद होते हैं। साधु की बातें सुनकर रमेश के मन में नया साहस जागा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। धन्यवाद साधु जी। इतना बोलकर रमेश वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। इस नई उम्मीद के साथ रमेश ने खेत के छोटे हिस्से में सब्जियां उगानी शुरू की। साथ ही मजदूरी भी करने लगा। तभी एक मजदूर बोला, रमेश, तुम दिन में खेती करते हो और रात में मजदूरी? क्या करूं भाई, मैंने खेती के लिए कर्ज लिया था। उसे चुकाने के लिए 2 काम कर रहा हूं। मुझे मेरे परिवार को बचाना है, कर्ज के बोझ से निकालना है भाई। चलो मिलता हूं बाद में, काम पर देरी हो रही है। इतना कहकर रमेश काम के लिए निकल गया। कई महीनों तक रमेश को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी और मजदूरी करके घर आया। आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना लाती हूँ। आप जरा आराम कर लो और जरा तबीयत का ख्याल करो। नहीं, रुकना नहीं है मुझे। मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय व्यर्थ चला जाएगा। मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। अगले दिन रमेश सब्जियां लेकर बाजार में गया
और वो अच्छे दाम पर बिक गईं, रमेश बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद का नया रास्ता खुलते हुए दिख रहा था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। तभी वहां व्यापारी आया और बोला, रमेश, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। मैं हर हफ्ते तुमसे माल खरीदूंगा, पर मुझे हर हफ्ते ढेरे सारी सब्जियां लगेगी और ताजी लगेगी। दे पाओगे? हाँ, जी क्यों नहीं। मैं आपको हर हफ्ते जितनी सब्जियां लगेगी उतनी ला के दूंगा। रमेश ने पूरी खेती में सब्जियां लगा दी और हर हफ्ते व्यापारी को सब्जियां बचने लगा। फिर थोड़े दिन में रमेश की आमदनी बढ़ने लगी। घर में खुशियां लौटने लगीं। तभी राधा माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में मिठाई क्यों बनी है? क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मेहनत के वजह से घर खुशहाली से भर गया है। अब हमारे अच्छे दिन तुम्हारे पिताजी के मेहनत के कारण वापस आ रहे हैं। उसी खुशी में आज थोड़ी मिठाई बना रही हूँ। रमेश ने धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया। एक दिन रमेश साहूकार के पास कर्ज चुकाने गया। तब साहूकार ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे लौटा पाओगे। मुझे लगा था कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। मानना पड़ेगा रमेश तुम्हें, और तुम्हारी मेहनत तुमने हार नहीं मानी। बस अब तुम्हारी एक ही किस्त बाकी है, फिर तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती साहूकार जी। मेहनत ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। चलो आता हूं। अगले महीने रमेश ने पूरी रकम चुका दी और आखिरी किस्त देने साहूकार के पास गया। साहूकार जी, ये आपकी आखिरी किस्त है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बहुत परेशान किया। अरे रमेश नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने बहुत परेशान किया तुम्हें। पर क्या करूं मैं, ठेरा साहूकार। वो मेरा काम था, बुरा मत मानना। पर आज पहली बार में तुम्हारी मेहनत से हार मानता हूं। आज से तुम कर्ज मुक्त हो। रमेश। गांव वाले कुछ दिन पहले रमेश की बुराइयां कर रहे तथे वही आज रमेश की प्रशंसा करने लगे। हमने तो हार मान ली थी, लेकिन रमेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मेहनत करके अपने परिवार की खुशियां वापस ले आया। अब रमेश जरूरतमंद किसानों की मदद करने लगा। किसान उससे सलाह लेने लगे। आपकी सलाह से मेरी फसल बच गई। आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगा मैं। सच में मेहनत से सब ठीक होता है रमेश भाई। मैंने भी कठिन समय देखा है भाई। मेहनत करने से सब ठीक होता है। आपका भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रमेश ये कहते हुए घर की तरफ चला गया और घर आते ही बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि बेटा, हार मानना सबसे बड़ी हार होती है। उससे इंसान कमजोर हो जाता है। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए बेटा। मेहनत करते रहने से भगवान हमेशा हमारे साथ देते हैं। रमेश ने अपने बच्चों को सिखाया कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। मुश्किलें आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन वो हार जाता है। सालों बाद रमेश गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी उम्मीद का एक दरवाजा खुला रहता है। कहानी का नैतिक संदेश। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, मेहनत, धैर्य और आखिरी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अक्सर सफलता उसी को मिलती है जो सबसे कठिन समय में भी कोशिश करना नहीं छोड़ता।